नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कल हमने नई कहानी ईदगाह शुरू की थी। उसके जो लेखक है वो कौन है? प्रेमचंद। और उसका प्रकार क्या है? कहानी। कल हमने देखा था कि ईदगाह जो कहानी है उसका मूल नायक है, वो उसका नाम क्या है? हामिद। हामिद के माता पिता नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहता है और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ कहाँ जाने की तैयारियां करता है? ईदगाह जाने की तैयारियां करता है। वहाँ वो ईदगाह जाता है, वहाँ मेले में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। कुछ खाने की चीज नहीं खरीदता है और खिलौना भी नहीं खरीदता है, पर क्या खरीदता है? तो चिमटा। किसके लिए? तो अपनी दादी अमीना के लिए वो चिमटा खरीदता है। और वो अपने मित्रों को बताता है कि ये चिमटा तो बहुत काम की चीज है। जब वो घर पे आता है तो दादी भी उसे गुस्सा होती है। बाद में वो दादी को बोलता है कि जब आप तवे से रोटियां उतारती है तो आपका हाथ जल जाता है, इसीलिए मैंने चिमटा खरीदा है। मैंने जो कल वीडियो रखा था उसमें भी कहानी पूरी सुन ली होगी। तो आज हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला जो शब्द है ईदगाह, उसका अर्थ होता है ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी, चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर यानी धन का देवता। अनगिनत, बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके। निगोड़ी, दुष्ट, अनाथ। मन, मन, ये जो है वो शब्द मन यानी कि हमारा मन नहीं, जो अनाज 20 किलो होता है उसे मण कहा जाता है। बिसात, औकात, मूल्य। सिजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी, माला, क्रम। धावा, आक्रमण, हमला। कोष, खजाना, पृथक, अलग। सबील, प्याउल। जप्त, धीरज, धैर्य। रमजान, मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। बटुआ, पैसा रखने की छोटी थैली। हैजा, एक भयंकर संक्रामक रोग, कॉलेरा। चटोरी, स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा वाली। अब हम मुहावरे देखते हैं। पहला जो मुहावरा है वो दिल कचोटना। उसका अर्थ क्या होता है? कुछ न पाने पर दुख होना। उसका वाक्य बनता है, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। दूसरा है बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। वाक्य है, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। उसका वाक्य बनता है, नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। आगे देखिए। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। वाक्य, साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। वाक्य बनता है, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। सुरलोक सिधारना, मर जाना। महात्मा दयान जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। छाती पीटना, दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। ये जो मुहावरा है वो आगे आ गया, बाल बांका न होना। उसके नीचे का देखते हैं। दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? क्योंकि लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। और जब दादी तवे से रोटियां सेकती है तब उसका हाथ जल जाता है, वो भी उसे याद आता है, इसीलिए हामिद ने चिमटा ही खरीदा। दूसरा सवाल है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है?
हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज लगता है क्योंकि उसे रोटियां तवे पर से उतार कर चूल्हे में सेक सकते हैं। इसके अलावा कोई आग मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे सकते हैं। आगे देखिए। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। आगे देखें। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। अब हम व्याकरण विभाग देखते हैं। तो सबसे पहले समानार्थी शब्द देखेंगे। शीतल ठंडा, प्रसन्न खुश, गरीब दिन, अंधकार अंधेरा, स्नेह प्रेम, पुरानी प्राचीन। यहाँ पे देखे तो विरोधी शब्द। शीतल का क्या होगा? उष्ण, प्रसन्न का खिन्न, गरीब का अमीर, अंधकार का प्रकाश, स्नेह धृणा, पुरानी नई। ये जो है आपको खुद करना है। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको मुद्दे दिए गए हैं, तो वो आपको जोड़ के कहानी बनाना और कहानी का शीर्षक भी लिखना है। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना, बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। ये जो मुद्दे दिए गए हैं उसे जोड़कर आपको कहानी बनानी है और उसका शीर्षक भी लगाना है, जो आपका HW यानी होमवर्क है। नीचे 2 सवाल प्रश्न दिए गए, वो भी आपको लिखने हैं। तो पहला जो प्रश्न है, तुम भी हामिद की तरह यानी कि आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, आप लोग भी किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों, ये सब लिखना है। कौन से मेले में गए थे वो भी लिखना है। और दूसरा सवाल है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए, क्या आप मेले में गए हो और वहां से आपको दादी, जिसकी दादी ना हो तो वो अपनी माँ के बारे में लिख सकता है। कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों, ये जो पूरा है वो आपको खुद लिखना है। और आगे जो हम देख गए वो भी आपको नोटबुक में व्यवस्थित लिखना है। अस्तु।